सारा जगत कल्पनामय है। जीव भी अपनी कल्पना द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और अपनी कल्पना द्वारा ही अपने इस बंधन से मुक्त होता है। जो जैसी कल्पना करता है वैसा ही हो जाता है। वासना और कल्पना जगत के प्रसार और जीव की भली बुरी गति के रहस्य हैं। इनके द्वारा ही सब कुछ होता है। इसी विषय को समझाते हुए ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को शतरुद्रोपाख्यान सुनाया। योग वासिष्ठ कथाओं की सीरीज का यह 30वां उपाख्यान है। अगर इससे पहली 29 कथाएं आपने नहीं सुनी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उन्हें अवश्य सुन लीजिएगा। अगर पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए अब सुनते हैं शतरुद्रोपाख्यान। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे रामचंद्र, प्राचीन काल में एक बड़ा विचारशील और शुद्ध आचरण वाला तपस्वी रहता था। उसने अपने यत्न और अभ्यास द्वारा समाधि में स्थित होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह अपना सारा समय प्रायः समाधि में ही बिताता था। एक दिन जबकि वह समाधि से उठा ही था, उसके मन में यह कल्पना उदय हुई कि वह एक विश्व की रचना करे। यह कल्पना मन में आते ही उसके संकल्प से एक विश्व की रचना भी हो गई और उस विश्व में वह जीवट नाम का पुरुष हुआ। अब वह अपनी तपस्वी रूप स्थिति को भूलकर अपने कल्पित विश्व में जीवट रूप से विचरने लगा। इस रूप में उसने खूब भोग भोगे, मद्यपान किया और ब्राह्मणों की सेवा भी की। जीवट को एक दिन सोते समय स्वप्न आया और उस स्वप्न जगत में उसे अपने ब्राह्मण होने का भान हुआ। अब वह ब्राह्मण के रूप में वेदों का अध्ययन और पाठ करने लगा। जब ब्राह्मण रूप में उसको कुछ काल बीत गया तो उसे स्वप्न हुआ कि वह एक राजा है और उसके पास बहुत सी सेना और बहुत से नौकर चाकर हैं। उस राजा को एक समय ऐसा स्वप्न हुआ कि वह एक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा है। बहुत काल तक चक्रवर्ती राजा के रूप में रहते हुए उसे एक दिन यह स्वप्न हुआ कि वह एक देवांगना है और देवताओं के वास में अपने पसंद किए हुए देवताओं के साथ आनंद से विहार कर रही है। एक समय जबकि वह कामक्रीड़ा से थककर गहरी निद्रा में लीन थी तो उसे स्वप्न में यह अनुभव हुआ कि वह एक हरिणी है। हरिणी रूप से वह वन में विचरने लगी। हरिणी ने एक दिन स्वप्न में अपने आप को एक हरी और कोमल वेल के रूप में पाया। वल्ली के मन में यह कल्पना उदय हुई कि वह एक भ्रमर है और भ्रमर रूप से नाना प्रकार के पुष्पों और वेलों का रस पान कर रही है। भ्रमर को एक समय स्वप्न आया कि वह कमलिनी है। एक समय एक हाथी ने उस कमलिनी को तोड़कर खा लिया। उस कमलिनी के हृदय में उस समय यह कल्पना उदय हो आई कि वह एक हाथी है। इस प्रकार नाना रूप धारण करते हुए वह ब्रह्मा का हंस बना। ब्रह्मा ने उसे उपदेश दिया जिसके द्वारा उसे आत्मज्ञान हुआ। एक समय वह हंस सुमेरु पर्वत से उड़ता हुआ जा रहा था। वहां पर उसने रुद्रों को देखा और उसके मन में यह कल्पना उदय हुई कि वह रुद्र बने। इस निदान से वह एक रुद्र भी बन गया। रुद्र के रूप में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया और अपने पूर्ण ज्ञान के द्वारा उसको अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण हो गया। उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अब भी तापस के रूप से उसी स्थान पर बैठा हुआ था और अपने कल्पना जगत का अनुभव कर रहा था और इसी प्रकार वह अपने 100 रूपों में वर्तमान है। उसने सोचा कि अब वह अपने सब रूपों को जो कि उसने नाना कल्पना जगतों में ग्रहण किए हैं जगाए और उन सब को तत्वज्ञानी बनाकर मुक्त कराए। यह सोचकर वह उस स्थान पर पहुंचा जहां कि वह तपस्वी के रूप में अपने कल्पना जगत की रचना कर रहा था। वहां पहुंचकर उसने तपस्वी को जगाया। तपस्वी को जागने पर ज्ञान हुआ कि अभी उसके कल्पित विश्व में उसके अनेक रूप वर्तमान हैं। रुद्र और तपस्वी दोनों ने जीवट को नींद से जगाया। तीनों ने मिलकर वेदपाठी ब्राह्मण को, चारों ने मिलकर राजा को, पांचों ने मिलकर चक्रवर्ती राजा को। इस प्रकार होते होते रुद्र के समस्त 100 रूप जाग गए। रुद्र को अपने 100 रूप में वर्तमान होकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
तब रुद्र ने अपने सब रूपों को कहा कि तुम सब अपने अपने स्थान को जाओ, और जब तक ये सब शरीर हैं तब तक इन सब शरीरों के योग्य भोगों को वासना और कामनाओं से रहित होकर उपभोग करो। शरीरपात होने पर तुम सब रुद्र के रूप में आ जाओगे। उन सब शरीरों का अंत होने पर सब जीव रुद्र बने, और कल्प का अंत होने पर सबको विदेह मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, यह आश्चर्यमय घटना कैसे हुई? तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मन में जो संकल्प होता है वही यथा समय सत्य रूप से प्रतीत होने लगता है, और मन जितना शुद्ध और पवित्र होता है उतना ही जल्द और उतनी तीव्रता से संकल्प घनीभूत हो जाता है। शुद्ध मन जैसा संकल्प करता है तुरंत वैसा ही हो जाता है। इस जगत में संकल्प के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जितने नाम और रूप हैं वे सब संकल्प की ही रचनाएं हैं। कल्पित पदार्थ भी संकल्प करने लगते हैं। अज्ञानियों का संकल्प बाह्य वस्तुओं द्वारा नियमित होता है, ज्ञानियों का अपने विचार द्वारा। इस कथा में ब्राह्मण ने राजा का रूप इसलिए धारण किया था कि वह राजभोगों की इच्छा करने लगा था। राजा चक्रवर्ती राजा इसलिए बना कि उसने उस रूप में ज्यादा आनंद समझा था। चक्रवर्ती राजा को सुंदर स्त्रियों के भोग की कामना रहती थी, इसलिए वह देवांगना बना। देवांगना हरिणी इसलिए बनी कि उसमें हरिणी के जैसी आंखों की वासना थी। हरिणी वल्ली इसलिए बनी कि उसको सदा उसी की चाह थी। वल्ली इस कारण भ्रमर बनी कि उसकी वृत्ति भ्रमर रूप पर स्थिर हो गई थी। भ्रमर कमलिनी इसलिए बना कि उसके मन में सदा ही कमलिनी का ध्यान रहता था। कमलिनी हाथी इसलिए बनी थी कि हाथी ने जब उसको तोड़ा तो उसकी वृत्ति में हाथी का ही रूप स्थिर था। इसी प्रकार हे राम, जो जिस रूप का ध्यान करता है वह उसी रूप को धारण करेगा, यह अटल नियम है। जो जिस वस्तु को निरंतर चाहता है या जिस वस्तु का जिसको ध्यान रहता है वह अवश्य ही वही हो जाता है। योगियों और शुद्ध मन वालों का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होता है। योगी लोग अपने आप अपनी अवस्था में स्थित रहते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु भगवान क्षीर समुद्र में रहते हुए ही पृथ्वी मंडल पर अवतार लेकर भूमि का भार उतारते हैं। सहस्र बाहु ने घर पर बैठे बैठे यह कल्पना की कि वह मेघ होकर बरसे। वहां पर तो वह राजा के रूप में रहा और दूसरी जगह मेघ रूप में बरसने लगा। वह अपने घर बैठा हुआ अपने राज्य में चौरादी दुष्ट जनों को पकड़कर उनको दंड देता था। योगिनी जन स्वर्ग लोक में रहती है तो भी पृथ्वी पर दिखाई पड़ती हैं। इंद्र स्वर्ग के आसन पर स्थित रहते हुए भी पृथ्वी पर यज्ञ का भाग लेने के लिए आते हुए दिखाई देते हैं। तब श्री रामचंद्र ने पूछा, हे भगवान, क्या और कोई पुरुष भी ऐसा है जो इस समय अनेक रूपों में वर्तमान हो? तब ऋषि वशिष्ठ बोले, आज रात को मैं समाधि में बैठकर देखूंगा कि इस समय शतरुद्र की भांति किसी पुरुष का अनुभव है अथवा नहीं, और कल तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि उत्तर दिशा में यहां से बहुत दूर जिन नाम का एक देश है, वहां पर दीर्घदृक नाम का एक तपस्वी है। आज उसे 21 दिन समाधि में बैठे हो गए हैं। उसने इतने समय में सहस्रों जन्मों का अनुभव कर लिया है और वे सब जन्म उसको एक साथ ही प्रत्यक्ष हो रहे हैं, और वह उन सब जन्मों में इस समय विचरण कर रहा है। इतना सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं अपने दूत भेजकर उस देश में उस योगी का पता चलवाकर उसको जगवाऊं। तब ऋषि वशिष्ठ बोले, हे राजन, इस समय वह योगी ब्रह्मा का हंस बनकर जीवन मुक्त हो गया है और उसका भौतिक देह मृतक हो गया है। यह बात उसके शिष्यों को भी अभी मालूम नहीं है, इसलिए अब उसको जगाया नहीं जा सकता। जब कुछ दिन बाद उसके शिष्य उसका द्वार खोलेंगे
तो उन्हें वह मृतावस्था में मिलेगा। श्री रामचंद्र जी को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, इन कथाओं से हम जान सकते हैं कि आज की भाषा में जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर इस विषय पर आते हुए दिखते हैं। हमारे योग वासिष्ठ जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस मैनिफेस्टेशन से संबंधित कथाएं बहुत सारी मिलती हैं। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।